Good morning, children. Today we are going to learn something very important in EVS, that is about cleanliness. Yes, our topic for today is let's clean together. Students, it is well said that cleanliness is next to godliness. जी हाँ, जहाँ सफाई यानी स्वच्छता होती है वहाँ देवता निवास करते हैं. Through this lesson, we will learn how much cleanliness of our surroundings and our personal hygiene is important for us. So let's start, children, with the story of a girl named Ganga. Ganga shared her experiences with us. She told that along with her friends, she was celebrating Gandhi Jayanti in her school. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India mission in our country. They were cleaning the school also under this mission. Ganga took part in it with great enthusiasm. After the completion of cleaning work, she saw that the school was looking very beautiful. She narrated the entire incident to her mother at home and also promised her in cleaning home. चिल्ड्रन, आपने देखा कि गंगा ने क्लीन इंडिया मिशन जो कि उसके स्कूल में चलाया गया था, ना केवल उसमें पार्टिसिपेट किया बल्कि क्लीनलीनेस मीन्स सफाई की इम्पोर्टेंस को भी समझा और अपनी मदर की हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया. आई होप यू विल ऑल्सो डू द सेम. आप अपने पेरेंट्स की छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और साफ सफाई भी रख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई टेल यू समथिंग अबाउट क्लीन इंडिया मिशन. क्लीन इंडिया मिशन एक कैंपेन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया है और इसका एम यानी इसका लक्ष्य है इंडिया को पूरी तरह से क्लीन रखना. उसके स्ट्रीट्स, रोड्स, विलेजेस, टाउन सब क्लीन रखना. इस कैंपेन को गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था. यस, द क्लीन इंडिया मिशन वॉज started by PM Narendra Modi on 2 October 2014. Now children, next in the story what happens कि कुछ दिनों बाद गंगा स्कूल जाते समय अपनी लोकेलिटी और रोड्स पर पड़े हुए गार्बेज के ढेर को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है. She discussed with her friends about this. वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हुए उन्हें कहती है कि अगर स्ट्रीट्स एंड रोड्स इतनी गंदी हैं तो घर और स्कूल में सफाई का क्या फ़ायदा. सडनली हरीश इंटरप्ट्स हर एंड सेज, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. आपको क्या लगता है, हरीश का कहना सही है कि ये हमारा काम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में. बिल्कुल नहीं. चिल्ड्रन, आप बताइए कि कॉलोनीज़ और रोड्स की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी किसकी है. आप कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्वीपर्स या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है. आपने देखा होगा बट कि डेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है और आपके घर से गार्बेज एंड वेस्ट ले जाती है. तो फिर रोड्स या स्ट्रीट्स में गार्बेज फेंकता कौन है. Of course, हम लोग. So children, it is our moral duty to help them in keeping the streets and road clean. How can we do it? Well, we can use dustbin to throw waste instead of throwing here and there. Next in this story what happens, Ganga was very happy because her bhaiya and bhabhi who lived in the city were visiting in the village after a long time.
Everybody in the family was very happy due to their arrival. After some times, Ganga's bhabi asked her, "Where is the toilet?" Ganga said, "There is no toilet in our home, bhabi. We all go in the open for defecation." Hearing this, bhabi got upset and she started telling them how bad it is to go in the open for defecation. Now the family members got her point and they started constructing toilets in their home. All the villagers did the same. Now you see, सभी विलेजर्स इस बात को समझ गए कि ओपन डिफिकेशन से गंदगी और बीमारियां दोनों फैलती हैं, तो उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। और अब तो गवर्नमेंट भी टॉयलेट बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रही है और कई जगह तो पब्लिक टॉयलेट्स भी बना कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बट उनकी साफ सफाई यानी क्लीनिनेस का ध्यान रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्लीनिनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अवर हैबिट। हियर आई वुड लाइक टू शेयर यू अ स्टोरी अबाउट गांधी जी। गांधी जी की ये जो स्टोरी है, इसमें क्या होता है कि whenever anyone went to गांधी जी's ashram, he or she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. If we completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. The reason for the same is that Gandhiji always gave utmost importance to the tidiness and cleanliness. तो देखा आपने, गांधी जी उनके आश्रम में आने वाले किसी भी विजिटर को सबसे पहला काम जो देते थे वो था टॉयलेट साफ करने का, और अगर वो इस काम को अच्छे से पूरा कर देता था तब उसे कोई और दूसरा काम सौंपा जाता था करने के लिए। और ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि हर किसी को अवेयर करना क्लीनिनेस के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, क्योंकि वो भी इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। तो देखा आपने, क्लीनिनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो वी शुड मेंटेन इट एवरीवेयर to remain healthy and to clean our environment. Here we wind up the lesson. You keep enjoying video, watch it twice as per your convenience. Also read the lesson in book. And homework is given in PDF. Do it in EVS copy and submit by tomorrow. So children, stay hale and hearty. Thanks for watching. See you again. Bye bye. Till then, stay safe.